अपनी प्यारी पत्नी के शरीर से सारे अंग निकाले हुए देखकर पति ने तुरंत कातिल को मारने के 100 तरीके सोच लिए, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मरने से पहले उसकी पत्नी ने जो दर्द सहा वो किसी की भी कल्पना से बहुत ज्यादा था। और भी खौफनाक बात तो ये थी कि उसकी 8 साल की प्यारी बेटी भी अचानक गायब हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि टूट चुका ये पिता असल में एक ऐसा खूंखार किलर है जिससे क्रिमिनल्स और पुलिस दोनों कांपते हैं। भले ही उसे तेज हथियारों के साथ दर्जनों गुंडों ने घेर लिया हो, फिर भी उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। लेकिन अपनी पत्नी की दर्दनाक मौत का चेहरा याद आते ही डेविड से अपने दिल का गुस्सा और नहीं संभाला गया। उसने कसम खा ली कि वो अपने तरीके से कातिल को सबसे खौफनाक सजा देगा। बेटी के गायब होने से ठीक एक दिन पहले वो हमेशा की तरह अपनी माँ के साथ स्कूल गई थी, लेकिन किसने सोचा था कि बहुत ही शरीफ सी दिखने वाली आया स्कूल के बाद उस बच्ची को बहला फुसलाकर एक खटारा काली गाड़ी में बिठा लेगी। और माँ के खुद अपनी बेटी को लेने ना जाने की वजह ये धोखेबाज एजेंट था। उसने बिल्कुल सही हिसाब लगाया था कि बच्ची के स्कूल की छुट्टी कब होगी, और फिर जानबूझकर उसने महिला के साथ एक बड़े बिजनेस डील की बात छेड़ दी ताकि मौका देखकर वो लालची आया बच्ची को वहाँ से ले उड़े। लेकिन सच तो ये था कि वो दोनों ही ह्यूमन ट्रैफिकर यानी इंसानों की तस्करी करने वाले थे। जब माँ को पता चला कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है तो वो पागलों की तरह पुलिस स्टेशन भागी और रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन पुलिस ने ये कहकर उसे वापस भेज दिया कि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और नियम के मुताबिक केस दर्ज नहीं हो सकता। और इसी बेवकूफी भरे सिस्टम की वजह से वो बेचारी माँ धीरे धीरे मौत के मुंह में चली गई, क्योंकि किडनैपर से फिरौती का फोन आने के बाद वो बिना कुछ सोचे समझे उनके बताए गए ठिकाने पर पहुंच गई और बदले में उसके शरीर के सारे अंग निकाल लिए गए। वहीं दूसरी तरफ विदेश में बैठे डेविड को जब ये खबर मिली तब तक उसकी पत्नी की लाश एक ठंडे मुर्दा घर में पड़ी थी। कुछ ही दिनों के अंदर अपने 2 सबसे प्यारे घर वालों को खो देने के बाद कोई भी इंसान पागल हो जाता, इसलिए डेविड अकेला ही उस जगह पर आया और शहर के इकलौते ऐसे प्राइवेट जासूस से मिला जो ये केस लेने को तैयार था। काफी छानबीन के बाद उन दोनों ने उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले एजेंट को ढूंढ निकाला, क्योंकि पत्नी के मारे जाने के बाद उसके सारे पैसे इसी कमीने के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। लेकिन इस आदमी ने पत्नी को मारने की वजह तो नहीं बताई, उल्टा डेविड को ही धमकी देने लगा कि उसे अभी छोड़ दे वरना वो उसे जान से मार देगा। इस सीधी धमकी ने डेविड के अंदर दबे हुए गुस्से को भड़का दिया। उसने तुरंत एक तेज कैंची निकाली और उस आदमी का अंगूठा काटने के लिए तैयार हो गया। अब जाकर उस एजेंट को समझ में आया कि मामला कितना सीरियस है। उसने बताया कि उसकी पत्नी को सिर्फ पैसों के लिए मारा गया था। लेकिन जब डेविड ने पूछा कि बच्ची कहाँ है तो वो एजेंट जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करने लगा। इस पर डेविड ने कैंची सीधा उसके कान पर लगा दी, ये सुनकर कि बेटी को उस आया ने मार दिया है। डेविड की उजड़ी हुई दुनिया जैसे पूरी तरह तबाह हो गई, लेकिन इससे उसका बदला लेने का इरादा और भी पक्का हो गया। इसके बाद डेविड ने जोर से उसके बाल पकड़े और कैंची सीधा उसकी गर्दन की नस पर रख दी। उसी दिन रात को वो आया अपने घर में आराम से खाना बना रही थी कि अचानक घर की लाइट चली गई, और जब लाइट वापस आई तो वो आया और उसका पति डेविड के सामने कुर्सियों से बंधे हुए थे। बिना वक्त बर्बाद किए डेविड ने तुरंत अपनी तेज कैंची निकाली और अपनी गायब हुई बेटी की फोटो उसे दिखाई। लेकिन वो आया अभी भी कुछ ना जानने का नाटक कर रही थी। जब डेविड ने देखा कि ये औरत मुंह नहीं खोल रही है तो उसने एक और खतरनाक फैसला लिया। उसने एक एक करके उसके पति की सारी उंगलियां काट